हाँ देखिए, अब अपन करते हैं सेल वाल। जो अपना टॉपिक चल रहा था वही है, ठीक है। ये 5-10 मिनट का ही है टॉपिक और बचा हुआ देखते हैं। देखिए, मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में कुछ बातें बताई थी कि कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेलुलोज जो है वो पादप कोशिका भित्ति का घटक है और कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फिर बताया कोशिका भित्ति 3 से 4 स्तरीय होती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति का जो रासायनिक कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। अब अपन एक डायग्राम देखते हैं। ये 3 सेल बना रहा हूं मैं भी। ये 3 सेल है। देखिए, यह जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यह स्ट्रक्चर जो दोनों कोशिकाओं की कॉमन सीमा बना रही है, कॉमन बाउंड्री बना रही है, या इस स्ट्रक्चर से दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है, यह कॉमन स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर इस सेल की बाउंड्री भी बना रही है और इस सेल की बाउंड्री भी बना रही है। इसको कहते हैं अपने मिडिल लेमिला। मध्य पटलिका। और अंदर की तरफ बनेगी प्राथमिक भित्ति। इस तरीके से अंदर की तरफ क्या बनेगी? प्राथमिक भित्ति। उसके अंदर बनेगी सेकेंडरी वाल। उसके अंदर क्या बनेगी? अंदर की तरफ है, यानी कोशिका झिल्ली की तरफ है। ये क्या होगी? सेकेंडरी वाल। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म की जो वाहिनिकाएं हैं, आपको मैंने बताया था कि उनमें तृतीयक भित्ति भी मिलेगी, टर्शियरी वाल भी एक और मिलेगी। सेकेंडरी वाल के अंदर की तरफ तृतीयक भित्ति मिलेगी और वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म में मिलती है, ठीक है। बाकी जो प्लांट्स हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म है, ठीक है, जो एयर प्लांट्स है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को तो अलग कर ही दिया। फिर हायर प्लांट में कौन बचा है? एंजियोस्पर्म्स है। उनमें क्या होता है कि उनमें कोशिका भित्ति 3 स्तरीय होती है, जिम्नोस्पर्म में 4 स्तरीय होती है। ये मैंने आपको कल बताया था कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो वाहिनिकाएं हैं ना, जिम्नोस्पर्म की जो वाहिनिकाएं हैं उनमें चौथा स्तर मिलता है, जिसे अपने कहते हैं टर्शियरी वाल या तृतीयक भित्ति, जो हमें सेलुलोज व जाइलिन का बना होता है। उसको छोड़िए, अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या होगा? सबसे अंदर की तरफ है, सबसे बाहर की तरफ। सबसे बाहर की तरफ कौन होगी? मिडिल लेमिला, जो कॉमन वाल होगी 2 कोशिकाओं की, कॉमन वाल। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये है मिडिल लेमिला। वो ये कॉमन वाल है या कॉमन बाउंड्री आप कह सकते हो। या 2 आसन कोशिकाएं किसके द्वारा जुड़ी रहती है? मध्य पटलिका के द्वारा। आप ये भी कह सकते हो 2 आसन कोशिकाएं मध्य पटलिका के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, ठीक। ये मध्य पटलिका, फिर अंदर की तरफ प्राथमिक भित्ति और फिर द्वितीयक भित्ति। अब देखिए, जो सेकेंडरी वाल है ना, वो मैंने आपको बताया था क्या होती है? मोटी। मोटी क्यों जाती है? क्योंकि लिग्निन और
सुबेरिन का जमाव हो जाता है, लिग्निन और सुबेरिन, ठीक है, या तो दोनों ही मिल सकते हैं या कोई एक। तो लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण जो सेकेंडरी वाल है ना वो काफ़ी मोटी होती है। प्राइमरी वाल पतली होती है, सेकेंडरी वाल दृढ़ होती है, मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है। और ये जो लिग्निन और सुबेरिन है ना, ये कोशिका की पारगम्यता को कम कर देते हैं, पारगम्यता को कम कर देते हैं। यानी सेकेंडरी वाल के कारण, जैसे ये सेकेंडरी वाल अंदर की तरफ, तो ये मैंने आपको बताया लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो अपने इसको थोड़ा सा मोटा दिखा देते हैं, इस तरह ये मोटी दिखा दी अपनों ने। तो इस कारण क्या होगा, इस कोशिका की पारगम्यता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जो जल है वो आसानी से इस कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा और इस कारण धीरे धीरे ये कोशिका मृत हो जाएगी। यानी जब सेकेंडरी वाल बन जाए ना, तो सेकेंडरी वाल बनने का मतलब हो गया कि धीरे धीरे वो कोशिका मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। क्योंकि सेकेंडरी वाल कब बनेगी, या सेकेंडरी वाल का जो मेन करैक्टर है वो क्या है कि लिग्निन और सुबेरिन का जमाव। और इसके कारण क्या होगा, कोशिका भित्ति या जो सेकेंडरी वाला है वो काफ़ी मोटी हो जाएगी और इससे पारगम्यता कम होगी। और पारगम्यता कम होगी तो कोशिका को न्यूट्रिएंट्स या वाटर अच्छे से नहीं प्राप्त होगा और वो कोशिका मृत हो जाएगी। ठीक, तो जो मृत कोशिकाएं होती है ना प्लांट में, जैसे जाइलम सेल्स हैं, ठीक है, दृढ़ोत्तक है, इनमें सेकेंडरी वाल मिलती है भी। जो दृढ़ोत्तकी सेल्स है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है या वाहिका है, वाहिनिका है, ठीक, ये मृत कोशिकाएं हैं और इनमें सेकेंडरी वाल मिलती है, इसी कारण ये मृत होती है। ठीक, तो एक तो दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स और वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ये कुछ प्रमुख सेल्स हैं। इनमें क्या मिलती है, इनमें सेकेंडरी वाल भी मिलती है और इस कारण ये सेल क्या होती है, मृत होती है। क्या होती है, मृत। पादप के जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू या जो मेरिस्टेम है, विभोजतक है, इनमें ओनली प्राइमरी वाल मिलती है। मिडिल में मिल रहा तो मिल ही मिलेगी, वो तो है ही कॉमन, वो तो मिलती है, ठीक है, वो तो सभी में मिलती है। सॉफ्ट टिश्यू या जो मेरिस्टेम है, इनमें मिडिल लेमिला यानी मध्य पटलिका के अलावा केवल प्राइमरी वाल मिलेगी, ठीक है, सेकेंडरी वाल नहीं मिलती। तो इसी कारण ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक, और ये लिविंग भी होते हैं, ठीक, ये जीवित में आते हैं, ठीक। जो सॉफ्ट टिश्यू है वो जीवित ही होते हैं और मेरिस्टेम भी जीवित है क्योंकि उसमें ओनली प्राइमरी वाल मिलते हैं, सेकेंडरी वाल नहीं मिलते। सेकेंडरी वाल बनने का मतलब क्या हो गया, प्लांट कोशिका, ठीक है, जिसमें सेकेंडरी वाल बन चुकी है वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। तो ये कुछ बातें थी। आगे देखिए, हाँ, ये सबसे अंदर की कौन होगी भी वो देख लीजिए, कोशिका झिल्ली। ये कौन हो जाएगी सबसे अंदर की तरफ, कोशिका झिल्ली। तो सीक्वेंस क्या होगा, एक बार खुद दोबारा देख लीजिए। सबसे बार मध्य पटलिका, फिर प्राथमिक भित्ति, फिर द्वितीयक भित्ति और फिर कोशिका झिल्ली। आगे देखिए कि मध्य पटलिका के घुलने से फल मुलायम होने लगते हैं। ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पकने पर फल मुलायम हो जाते हैं ना, जब फल पकता है तो वो मुलायम हो जाता है। कच्चा फल थोड़ा सा कठोर होता है, आपने कैरी देखी होगी, कैरी कठोर होती है और जब वो आम बन जाता है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब फल पकता है ना, जब फल पकता है तो मध्य पटलिका
घुलने लगती है, घुलने लगती है, इससे फल सॉफ्ट हो जाता है। देखिए सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, ये आपको पता ही है। सेलुलोज के अतिरिक्त हेमीसेलुलोज भी मिलता है। सेलुलोज तो मुख्य घटक है, इसके अतिरिक्त हेमीसेलुलोज भी मिलेगा, पेक्टिन भी मिलता है, लिग्निन भी मिलता है, सुबेरिन भी मिलता है और क्यूटीन भी मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो या जो मेन घटक है वो कौन है? सेलुलोज है, सबसे ज़्यादा मिलता है वो, ठीक है, सेलुलोज। और ये भी मिलते हैं, ठीक है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, ये भी कोशिका भित्ति के भाग है या कोशिका भित्ति के घटक है। भाग तो क्या कहेंगे, अपने घटक कह सकते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का मेन घटक कंपोनेंट तो हो गया सेलुलोज, इसके अलावा ये भी कोशिका भित्ति के ही घटक है। हाँ, जरूरी नहीं कि सभी कोशिकाओं में लिग्निन मिले, सभी कोशिकाओं में पेक्टिन मिले, यानी सभी सेल वाल में लिग्निन मिले, पेक्टिन मिले, सुबेरिन मिले, क्यूटीन मिले, लेकिन सेलुलोज जरूर मिलेगा। आगे देखिए, ये चारों कौन से? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। दोबारा सुनिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इनका संश्लेषण कौन करता है अभी? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इन चारों का संश्लेषण कौन करेगा या ये कहाँ पर बनते हैं, किस कोशिकांग में बनते हैं? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम मतलब गोल्जी इकाई, गोल्जी इकाई को अपने कहते हैं डिक्टियोसोम। जो प्लांट गोल्जी बॉडी है ना, उसको अपने कहते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। और क्यूटीन और सुबेरिन, क्यूटीन और सुबेरिन, क्यूटीन और सुबेरिन, क्यूटीन और सुबेरिन, ये कहाँ पर बनते हैं भी? इनका संश्लेषण कहाँ पर होता है? सफेरोसोम में। ये भी अपने देखेंगे आगे आएगा कोशिकांग सफेरोसोम। तो क्यूटीन और सुबेरिन ये वसीय पदार्थ है भी, क्यूटीन और सुबेरिन ये वसीय पदार्थ है, लिपिड नेचर है इनकी, और इनका निर्माण होता है सफेरोसोम में, ठीक। एक टर्म आती है सुबेराइजेशन, वो देख लीजिए। सुबेराइजेशन देखिए, हिंदी में कहते हैं इसको सुबेरिनीकरण, सुबेरिनीकरण, सुबेरिनीकरण। कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जमाव सुबेराइजेशन या सुबेरिनीकरण कहलाता है। जड़ों की जो एंडोडर्मल सेल्स है और जो कोरक कोशिकाएं हैं उनका सुबेरिनीकरण होता है, ठीक। और सुबेरिन जल के लिए अपारगम्य होता है, यानी जो जड़ों की जो एंडोडर्मल कोशिकाएं हैं, यानी जो अंतस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं हैं और जो कोरक कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका भित्तियों पर सुबेरिन का जमाव होता है भी, और सुबेरिन जल के लिए क्या है? अपारगम्य। इसी प्रकार क्यूटीन, सुबेरिन भी वसीय पदार्थ है, वसीय प्रकृति का पदार्थ है सुबेरिन, और क्यूटीन भी वसीय प्रकृति का पदार्थ है। क्यूटीन कहाँ पर मिलता है? जो पत्तियाँ होती हैं ना, उनकी सरफेस देखना आप, चिकनी चिकनी आपको चमकीली सी दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे आपको लगेगा कि मोम की सी परत है, तो वो कौन है? क्यूटीन है। देखिए, क्यूटीन जल के लिए आंशिक पारगम्य है और पत्तियों की उपत्वचा
पर पाई जाती है। जो क्यूटीन है वो जल के लिए आंशिक पारगम्य और पत्तियों की उप त्वचा पर, यानी जो क्यूटिकल है ना उस पर पाई जाती है क्यूटीन। और इसका काम क्या है कि ये ट्रांसपायरेशन रेट को घटा देती है। जो वाष्पोत्सर्जन दर है ना, वाष्पोत्सर्जन दर को घटा देती है। पत्तियों पर क्यूटीन की परत ट्रांसपायरेशन रेट या वाष्पोत्सर्जन दर को घटा देती है। तो ये हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया कि दो आसन कोशिकाओं को जोड़ने वाली कौन है, अभी मिडिल ने मिला है, मध्य पटलिका है, और जो सेकेंडरी वाला है यानी द्वितीयक कोशिका भित्ति वो विभज्योतिकी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी करते अपनी कल।